इंडिया के 5 स्टेट में कल इलेक्शन होने वाला है। 2013 से हमारे ईवीएम मशीन में एक ऑप्शन है जो है नोटा। नोटा के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हुसैना, मैं हूँ मानो। आप सभी का स्वागत है फैक्ट चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आपने पहले बार यह शब्द सुना रहेगा जो है नोटा। नोटा के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि नोटा मतलब क्या है। नोटा है नन ऑफ द अबाव, यानी कि ऊपर से कोई नहीं। और यह नोटा एक ऑप्शन है वोटिंग लिस्ट में। अगर आपको कोई भी पार्टी या फिर कोई भी मेंबर पसंद नहीं आया तो ही आप नोटा को वोट कर सकते हो। तो अभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आजकल वोटिंग के लिए मशीन्स है, लेकिन पुराने ज़माने में वोटिंग के लिए मशीन्स नहीं बल्कि चिट्स रहते थे। लेकिन तभी भी नोटा था और वह चिट का नाम है 17A। अगर आपको नोटा को वोट करना है तो आप यह फॉर्म फिल करके आपको वह नोटा के डब्बे में डालना है। लेकिन ऐसे करने के कारण सबको पता चल जाता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं और यह बहुत बड़ा क्राइम है। इसीलिए आजकल वोटिंग मशीन्स को इन्वेंट किया गया जो है ईवीएम, जिससे आजकल वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। और 2013 में 49O वोटिंग मशीन में ऐड किया गया जो है नोटा। और यही है नोटा का हिस्ट्री। अभी आप सबको एक डाउट आया रहेगा, तो आप सब लोग सोचते रहेंगे अगर हमारे पॉपुलेशन को कोई भी मेंबर या फिर पार्टी पसंद नहीं आया और उन सब ने नोटा को वोट किया तो नोटा जीत जाएगा, तो क्या वापस हमारे देश में री इलेक्शन रखेंगे? नहीं, री इलेक्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वापस री इलेक्शन रखेंगे तो वापस हमारी पॉपुलेशन नोटा को ही वोट करेगी। इसीलिए टाइम भी वेस्ट और मनी भी वेस्ट। तो आपके मन में एक क्वेश्चन रहेगा, तो क्या वह जगह में कोई भी एमएलए या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा? नहीं दोस्तों, वह कंट्री में या फिर वह जगह में कोई ना कोई हेड रहेगा। नोटा के बाद जिसको ज़्यादा वोट आता है वही वह जगह का प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो आप सब लोग सोचते रहेंगे तो नोटा का क्या यूज़ है? अगर हमारे पॉपुलेशन को कोई भी पार्टी पसंद नहीं आया तो वह बिना वोट करे घर में बैठ जाएंगे और वह इंडियन लॉ के हिसाब से गलत है। इसीलिए उन्हें भी वोट करवाने के लिए यह नोटा को लाया गया। और यह नोटा की वजह से बहुत सारे पार्टीज अच्छे भी हुए हैं, क्योंकि अगर एक कंट्री या फिर जगह में नोटा को ज़्यादा वोट आ जाता है तो वह पार्टीज को लगेगा क्या हम हमारे जगह के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या हमारे पॉपुलेशन को हम नहीं पसंद आ रहे। यह क्वेश्चन उनके मन में रेज होगा और वह अगले टाइम से और अच्छा काम करने लगेंगे। ऐसे मैं नहीं कह रहा, बल्कि इलेक्शन कमेटी ने कहा है। तो आप सब लोग अभी सोचते रहेंगे तो नोटा का डिसएडवांटेज क्या है? क्या नोटा दूसरे पार्टीज को हार्म करेगा? हाँ, नोटा दूसरे पार्टीज को हार्म करेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक पार्टी 40% वोट लाता है और दूसरा पार्टी 35% वोट लाता है और तीसरा पार्टी जो है नोटा, अगर नोटा 10% लाता है, लेकिन अगर वह 10% वह सेकंड पार्टी को मिलता तो वह सेकंड पार्टी बहुत आसानी से जीत जाता। इसीलिए यह नोटा पार्टीज के विन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप सब लोग सोचते रहेंगे तो हम किसको वोट करें? क्या हम नोटा को वोट कर सकते हैं? क्योंकि उसकी वजह से एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आपको नोटा को वोट करना है तो आपको दूसरे पार्टीज के बारे में बहुत अच्छे से जान के रखना चाहिए, यानी कि कौन उनका हेड है, वो कितने जन इलेक्शन में रुक रहे हैं, वह कौन से पार्टी के साथ मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स आपको जान के रखना चाहिए। अगर आपको सारे डिटेल जानकर कोई भी पार्टी पसंद नहीं आया तभी आप नोटा को वोट कर सकते हो।
अगर आप सोचते रहेंगे कि हमें कोई भी पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता तो हम क्या करें, तो आपके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लाया है जो है eci.gov.in। आप यह वेबसाइट में जाकर मेनू में दबाकर कैंडिडेट एफिडेविट मैनेजमेंट ऑप्शन को चूज कीजिए और उसमें आप कौन सी स्टेट के हो और कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर आप जान सकते हो कि आपके एरिया में कौन कौन इस टाइम इलेक्शन में रुक रहा है, कौन सी पार्टी है और कौन कौन मेंबर्स है। और इनके प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानने के लिए साइड में एक ऑप्शन दिया रहता है और आप वहां से उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको यह वेबसाइट नहीं मिल रहा तो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो जो है वोटर हेल्पलाइन। उसमें भी जाकर आप अपनी स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर देख सकते हो कि आपके जगह में कौन कौन इलेक्शन में रुक रहा है और आप वहां से भी उनके एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आप समझ लीजिए, नोटा को वोट करने से पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन आपकी जगह में रुक रहा है, यानी कि इलेक्शन में कौन कौन है, कौन सी पार्टीज है और कौन कौन मेंबर्स है। यह सब जानकर और अगर आपको उनमें से कोई पसंद नहीं आया तभी आप नोटा को वोट कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और भूलना मत ऐसे अच्छी जानकारी को दूसरे तक पहुँचाना शेयर बटन दबा के। और भूलना मत हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉगस्पॉट चैनल्स को भी फॉलो करना। Until then, this is Sainath signing off. Bye. तो अगले वीडियो में और एक अच्छी जानकारी में मीट करते हैं।